जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। हमारा सेशन क्या चल रहा है? प्रैक्टिस सेट किसके लिए? जो हमारा एससीएम है, बीएसएफ एससीएम, जिनके 1 नंबर से पेपर होने वाले हैं, एसएससी और बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। तो मैथ का मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा दिया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 है। आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पहले पूरा देखना है। मैं प्रैक्टिस सेट आपको लेके आता रहूंगा हर रोज। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें वो सभी क्या रहने वाले हैं? प्रीवियस ईयर वाले रहने वाले हैं। इन तीनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए वो सभी मैं इसमें लेके आया हूं। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 क्वेश्चन नंबर। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ आपको सारे के सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है उन दो कारों की चालों का अनुपात क्या है जिनमें से एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और दूसरी 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। तो या तो आप किलोमीटर को मीटर में बदल दो या फिर मीटर वाली को किलोमीटर में बदल दो, दोनों से क्या आएगा? सेम आंसर आने वाला है। तो हमारी पहली वाली की दी रखी है 60, ये कितनी है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। कितने से? 5/18 से क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अनुपात चाहिए तो दूसरी वाली कितनी है? ये तो हमारी कितनी 5 मीटर पर सेकंड दी है। इसको बस आप क्या कर देंगे? काट देंगे। इस वाले 5 से 5 कट जाएगा। इससे काट के देख लीजिए किससे कट जाएगा? 6 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो ऊपर कितना बचा? 10 और नीचे कितना बचा? 3। तो 10/3 अनुपात 1 बराबर में क्या लिख देंगे इसको? 10 अनुपात आ गया। आप किसको? मीटर को किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लो कितना है वो? 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अनुपात 5 इधर हो जाएगा। इसको किसने बदल लेना? 18/5 से। मतलब सेम चीज 5/18 उधर चली जाएगी तो बात तो एक ही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, 10 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति की मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष पहले कितना? 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति की मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 8 वर्ष बाद मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो सिर्फ मां और पुत्र क्या है यहाँ पर तुलना की गई है। यहाँ पे हो गया मां को हम एम से लिख लेते हैं, पुत्र को पी से लिख लेते हैं। 8 वर्ष पहले मां की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुना है? 3 गुना है। तो ये कितने मान लेते हैं हम लोग? 3x। पुत्र की क्या मान लेते हैं? x। ये कितनी? 8 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगी? ये प्रेजेंट में हमारी कितनी हो जाएगी? 8 साल जुड़ जाएंगे। 3x + 8। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर इसका डायरेक्ट बता दूंगा आपको। इसमें भी 8 साल बढ़ जाएंगे। पुत्र भी कितना बढ़ जाएगा? 3x, x + 8। इसकी भी एज कितनी बढ़ जाएगी? 8 साल हमारी बढ़ जाएगी। ये हमारी क्या हुई? वर्तमान आयु हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है? 8 वर्ष बाद मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद में फिर से 8 बढ़ जाएंगे। 3x 8 प्लस कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 8 फिर और बढ़ जाएंगे। इसमें मैं आपको और बेसिक से समझा देता हूँ। 3x + 8 + 8, 8 साल और बढ़ गए। कितनी हो गई? इसकी भी कितनी बढ़ जाएगी? x + 8 + 8, 8 साल बाद। क्या बोला है? उसकी मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। मतलब जो मां की आयु है ये पुत्र की आयु की कितनी है? 2 गुनी है। तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो किसमें गुणा करेंगे हम लोग? पुत्र में क्या कर देंगे? 2 को गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 2 गुनी पहले से हो रखी है। तो इसको 2 गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है? सॉल्यूशन कर देना है। 3x + 8 दूनी 16, 8 और 8 16 बराबर। ये कितना हो जाएगा? 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। 8 + 8 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा? 32। ये 3x में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा? x। और 16 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 32 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 16। अब पूछा क्या गया? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु कौन सी है हमारी? ये। तो वहां पर बस मान देख लेना। 16 का मान रखोगे, 3 में 16 थी 48, 48 8 कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 48 + 8 अनुपात है कितना? 16 + 8, 16 + 8 कितना हो जाएगा? 56। और ये कितना हो जाएगा? 24। बस काट देना है इसको। 8 से काटेंगे 8 7 56 और 8 से काटेंगे 3 बार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 7 अनुपात 3। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये तो हो गया पूरा बेसिक, जो कि आपको एग्जाम में ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या देखना है? देखिए इसको कैसे करना है। पेपर में यदि मैं होता तो मैं कैसे करता? 8 वर्ष पहले एक व्यक्ति की मां की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी है? 3 गुनी है। तो क्या हो जाएगा? और फिर कितना है? 8 वर्ष बाद। तो पहले तो 3 गुनी हो गई, तो एक होगा x, दूसरा हो जाएगा 3x। 8 वर्ष बाद है, पर दूसरा वाला कितना दिया है? मतलब फिर से दिया है कितना? 8 वर्ष फिर बाद। तो पहले और जितनी बाद है दोनों को जोड़ देना है।
पहले वाली वो बाद वाली दोनों को जोड़ देना। यदि 8 की जगह 4 दिया होता, 5 दिया होता, तो इस 8 में 4 दो देते हो, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। इधर भी 16 लिख देना है, इसमें भी कितना जोड़ देना है 16 जोड़ दिया सीधा डायरेक्ट। और फिर क्या कहेगा, उनकी माँ की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो इसको सीधा डबल कर देना है। पूरा ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, इस पेपर में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा आपका टाइम मैनेज होने वाला है। और एक बात हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि भैया इसमें ये 2 का गुणा होगा, मेरा एक दोस्त है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे ही उसका कंफ्यूजन रहता था कि ये जो 2 है कभी इसे 2 इसमें गुणा कर देगा, कहीं वहां कर देगा, उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती थी। तो एक चीज आप लोग याद रखेंगे, जो हमेशा छोटा है, जैसे माँ हमेशा बड़ी है तो बड़ा हमेशा बड़ा ही रहेगा, चाहे भाई हो गया कुछ भी है, जो बड़ा है एज में वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो बराबर करना है तो किसमें गुणा करने पड़ेगा, छोटे जिसकी एज छोटी है उसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पड़ेगा। तो बस ऐसे गुणा कर देंगे, सेम आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में और प्लेटफॉर्म के खड़े किसी व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल चाहिए। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो पहले क्या है, एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने 120, तो 120 प्लस 20 तो इसकी दूरी हो गई, प्लस ट्रेन खुद की दूरी भी तो तय करेगी, तो प्लस खुद की दूरी कितनी मान लेते हो, ट्रेन की लंबाई कितनी x, कितने सेकंड में 5 सेकंड में, क्योंकि चाल बराबर कर देंगे, चाल बराबर ये दूरी हो गई दूरी बटे समय। फिर क्या कहा गया, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब खुद को पार कर रही है, तो खुद की दूरी कितनी मानी हमने, ट्रेन की लंबाई कितनी मानी x, कितने सेकंड में 3 सेकंड में। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×3 = 36 प्लस 3x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5x। ये 3x उस तरफ जाएगा कितना बच जाएगा 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 180 मीटर क्या है, ये मीटर में है ना, मीटर में दिया था, तो 180 मीटर क्या है, उस ट्रेन की लंबाई है। हमको क्या चाहिए, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो खुद को कितने सेकंड में पार कर रही है, वो 3 सेकंड में, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 180 से, वो कितना है 3। ये किसमें आ गई, मीटर पर सेकंड में, कितनी ये मीटर में निकली है और सेकंड में समय दिया है, लेकिन हमको किसमें निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे 18/5 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए अब काट देंगे, 3 से काटोगे, 3 से कितनी बार कटेगा, ये 60 बार, 5 से काट दोगे कितनी बार चले जाएगा 12 बार। तो 12 × 18 करोगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए यूनिट ईयर पे, कितना आ जाएगा 216। 12 × 18 कितना आ गया हमारा 216। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज आप लोग समझते हैं, समचतुर्भुज कौन सा होता है, इसका फॉर्मूला सीधा है लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। समचतुर्भुज कौन सा होता है, जिसके क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हो, क्या हो, चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन क्या रहेंगे, विकर्ण अलग अलग होंगे। एक विकर्ण ये हो गया यहाँ से, दूसरा विकर्ण ये हो गया, लेकिन इसकी क्या है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। इसका सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण प्लस इंटू दूसरा विकर्ण। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 45 × 30। 2 से काट दोगे 30 कितनी में चला गया 15 से, 15 × 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 5 75 के 5 7 15 चौके 60 67 तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है राइट आंसर। 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 8000 की धनराशि कितनी है, 8000 की धनराशि पर 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज कैसा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो दर हमारी कितनी दी गई है, दर दी गई है 4% वार्षिक, 4% क्या दी गई है हमारी प्रति वर्ष, तो अर्धवार्षिक करेंगे तो कितनी हो जाएगी, दर आधी कितनी हो जाएगी 2%, और समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो समय कितना हो जाएगा हमारा, नया समय हो जाएगा हमारा 4 वर्ष। तो इसमें क्या हो जाएगी कैलकुलेशन, इसमें क्या है बहुत ज्यादा है, देखिए कैलकुलेशन रहेगी क्योंकि 2 वर्ष और 4 साल का हमको निकालना है और ब्याज निकालना है, वही चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहली बार में क्या करता मैं, यदि मैं इसको सॉल्व कर रहा होता पेपर को, तो पहली बार में इसको छोड़ देता, क्योंकि इसमें क्या रहने वाला है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे तो 8000 इधर आ जाएगा, मूलधन 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/50, तो 50 में कितना 1 का ब्याज होगा, तो 51/50। इसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 साल दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, या फिर 1 घटा देंगे, या फिर क्या करेंगे उसमें से 8000 घटाना पड़ेगा। ये हमारा मेथड निकल आएगा, फिर उसमें से कितना 8000 घटाना पड़ेगा। तो इतनी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने वाली है, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी।
इसका कोई कैलकुलेशन का शॉर्ट तरीका? शॉर्ट तरीका तो देखना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन बस क्या है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, बस ये रहेगा। इसको पहली लेयर में छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये, दूसरी बार में इसको देखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन क्या है ज्यादा। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं जितने हमारे क्वेश्चन है इजी इजी वाले, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम लोग जितने जो एक लेयर में बनने वाले क्वेश्चन है जिनको नहीं छोड़ना है वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 49 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। कितने हैं? 49। और उनका औसत वेट कितना है? 66 किलोग्राम है। यदि पहले 25 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 68 किलोग्राम है। और अंतिम 25 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा? औसत 64 किलोग्राम। तो 25वें व्यक्ति का क्या निकालना है? औसत वजन। तो यहाँ पे कितना दिया है? 49। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? यहाँ पर औसत वजन है हमारा 66। 49 को 50 माइनस 1 करके लिख लो। कैसे लिखोगे इसकी सॉल्यूशन? 50 माइनस 1 ऐसे किया करोगे। इसका 66 में 50 को गुणा करोगे, इजी हो जाएगा। 5 6 30 का 3, 5 6 30, 3 33। इसमें से क्या घटा दोगे ना? 66 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 6 में 9 में से 6 गए 3, कितना हो गया हमारा? 3234। तो कितना आ जाएगा हमारा? 3234। 3234 क्या आ गया हमारा? 49 व्यक्तियों का कुल आ गया, कुल वजन। अब क्या दिया है? 25 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 68 किलोग्राम। तो 25 व्यक्ति हैं, उनका वेट कितना है? 68 किलोग्राम। तो योग कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200, 20 आ गया। 25 छिक्के 150 और 20 कितना हो गया? 70। इनका कितना हो गया? 1700। नेक्स्ट क्या है? और अंतिम 25 व्यक्तियों का कितना हो जाएगा? अंतिम 25 व्यक्तियों का औसत वेट कितना है? 64 किलोग्राम। तो 25 इंटू 4 करेंगे, 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, ये कितना हो गया? 160। तो कुल कितना हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ेंगे तो 0 0 7 6 तिरन के 3 हासिल आ गई। तो इनका कितना हो गया? कुल हो गया 3300। 3300 हो जाएगा। इसमें से घटा देना है, कितना बच जाएगा हमारा? 64 ही बच रहा है शायद, 64 बच जाएगा। 3200, 3300 में से कितना घटा देना है? 3200, 3234 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 66 बच जाएगा। 66 कितना बच जाएगा हमारा? 66। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 25 25 डबल बार गिनती हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। अभी थोड़ा तौलिए देना। इसमें क्या हो जाएगा? पहले वाला इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है कि यदि समान दूरी है और भिन्न भिन्न चालों से क्या हो रही है उसको तय किया जा रहा है। 30 से ही जा रहा है और 20 से आ रहा है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या होता है? 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 इंटू 30 से गया और कितने से आया? 20 से आया है। 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 जो 20 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 20 50 आ जाएगा। 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे 6 बार आएगा। 6 चौके 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 7 का हो गया हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज पी क्यू आर में एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार बिंदु है कि एस टी क्यू आर के समानांतर है। क्या है? एस टी क्यू आर के समानांतर है। देखिए ये क्या हो गया हमारा? त्रिभुज कौन सा हो गया? पी क्यू और आर। पी क्यू आर क्या हो गया हमारा? त्रिभुज। देखिए एस और टी क्रमशः पी क्यू, तो पी क्यू पर और आर पी पर। आर पी कहाँ गया? आर आर पी पर, यहाँ पर क्या है? ये स्थित है। ये हो जाएगा कौन सा? एस और टी। एस और टी स्थित इस प्रकार स्थित है कि एस टी क्यू आर के समानांतर है। एस टी है जो क्यू आर के क्या है? समानांतर है। पी एस की वैल्यू कितनी दी है? पी से एस तक की वैल्यू कितनी दी रखी है हमको? 16। और एस क्यू की वैल्यू कितनी दी रखी है? 14। एस क्यू की वैल्यू कितनी दी रखी है हमको? 14 सेंटीमीटर। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू से आर तक की वैल्यू कितनी दी रखी है हमको? 24। तो एस टी ज्ञात करना है हमको। कौन सा? ये वाला हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है? कैसे बन गया? ये एक मतलब एक समरूप त्रिभुज बन गया ना। पी क्यू आर और पी एस टी क्या बन गया? समरूप त्रिभुज बन गया। तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो भी कैसी रहेंगी? उनका अनुपात भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो जो अनुपात पी से एस तक का रहेगा, पी एस का अनुपात है, वही क्या रहेगा? पी से क्यू तक का रहेगा। तो कैसे बनेगा इसका? देखिए पी से एस का कितना है? 16। इसका हमको क्या निकाला? आधार क्या माना हमने? एक्स। और पी से लेके क्यू तक का कितना हो रहा है हमारा? 30। इसकी एक भुजा कितनी है?
30। इसका हमको आधार कितना दे रखा है, क्योंकि आधार ही हमको निकालना है, तो आधार दे रखा है हमको 24। बस इसको सॉल्व कर देना है, काट दो बस इसको। काटेंगे तो किससे कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो ये 10 बार आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 से कटेगा तो ये 10 बार आ जाएगा। 3 से 10 बार, 3 से 10 बार और 3 से 8 बार आ जाएगा। अब काट दो, 16 में 8 का गुणा करोगे तो 16 अट्ठे 128। भागे कितना चलेगा, 10 का भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12.8। इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 12.8। 8 का गुणा 16 में हो जाएगा प्लस 10 का क्या हो जाएगा उसमें भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 128 में से 12.3 12.8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कितना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कैब के किराए का मूल्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। क्या है, कैब का किराए का मूल्य दूरी के क्या है अनुक्रमानुपाती है। जब दूरी कितनी है 150 किलोमीटर है तो मूल्य कितना हो रहा है 750 हो रहा है। जब दूरी 225 किलोमीटर हो जाएगी तब मूल्य क्या होगा, तो अनुक्रमानुपाती यानी दूरी यदि 150 है, दूरी कितनी है 150, तो मूल्य कितना हो रहा है हमारा 750। जब दूरी कितनी हो जाएगी 225 तो मूल्य कितना हो जाएगा हमारा x। दूरी कितने तो क्या हो जाएगा x, इसको बस काट देना है, 15 से काट देंगे 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 इंटू 5, 25 दूनी 1000 है, 1025 आ जाएगा इसका, 2 1125 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आंसू अपने ग्राहकों को एक शर्ट पर 18% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है। क्या करता है 25% का लाभ कमाता है। 700 रुपए अंकित मूल्य वाली शर्ट का वास्तविक क्रय मूल्य, हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। देखिए हमको क्या देख रखा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य पर यदि हमने डिस्काउंट दे दिया तो वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है 18% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कितना 82% क्या दे रहा है उसका विक्रय मूल्य। तो 82% क्या हो गया हमारा ये विक्रय मूल्य, ये क्या निकला है हमारा विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर लाभ क्या भी क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना x, कितना x पर x क्या है हमारा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा है 25%, तो कितना हो रहा है 25% की फिक्शन में 25 क्या हो गया कि हो गया हमारा x, 25% का लाभ हो रहा है, मतलब कितने की बिक रही है 125/100, यानी 100 की हमारी वस्तु है तो कितने में बिक गई वो 125 में। बस इसको सॉल्व कर देना है, इसको परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। बस इसको सॉल्व कर देना है, काट दीजिए, 2 जीरो से क्या कट गए हमारे 2 जीरो कट गए। अब इसको काट देंगे 25 पंचे 125, 25 से कट गए 4 बार, तो अब इसका बस 4 का गुणा कर लेना है, 7 दूनी 14 की, पहले इसका करना है 7 का 82 में करते हैं, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 7 8 56 और 1 57 हो गया, इंटू किसका फिर 4 का गुणा करना है, बटे में किसका भाग देना है 5 का भाग देना है, बराबर हमारा क्या आ जाएगा x। 4 का गुणा करो या फिर ऐसे कर लो, इसमें किसका गुणा करना है, हमेशा जब नीचे 5 आ जाए तो ऊपर भी 2 का गुणा कर दो और नीचे भी क्या कर दो 2 का गुणा कर दो। जैसे नीचे 10 बन जाएगा तो हमको 5 से भाग नहीं देना पड़ेगा, सीधा पॉइंट लगा देंगे। तो 4 दूनी 8, अब 8 से गुणा करो, 8 चौके 32 के 2 हंस की आई हासिल आई कितनी 3, और 8 सत्ते 56 और 2 कितना हो जाएगा 56 और 2 हो जाएगा हमारा 56 और 3, 56 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 56 और 3 हो जाएगा हमारा 59, कितना आ गया 5, 8 5 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, तो नीचे एक 10 हो जाएगा तो हमारा कितना है 459.2 20 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए 20 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य को हम कैसे लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है 25 वस्तुओं के किसके बराबर है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ये इधर भी इधर, तो क्या आ जाएगा हमारा 25/20। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो कैसे करना है, क्रय मूल्य सीधा 25 हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होता है 20 होता है, क्रय मूल्य के सामने कितना है 25। तो यदि क्रय मूल्य 25 है विक्रय मूल्य 20 है तो कितने की हानि हो गई हमको, 5 की क्या हो गई हमको हानि हो गई, कितने पे 25 पे, इंटू 100 कर देना है, परसेंट 5 से काटोगे 5 बार, 5 से भाग दो कितना आ जाएगा हमारा 20%, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक टंकी को 7 घंटे में भरा जा सकता है, एक टंकी कितने घंटे में 7 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन इसकी पैंदी में रिसाव के कारण इसे भरने में 8 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं 8 घंटे। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव के कारण के जरिए इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए टंकी को किसी को मतलब नल से भर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है 7 घंटे का क्या लग रहा है टाइम लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है रिसाव हो रहा है तो रिसाव से कितना टाइम लग रहा है 8 घंटे लग रहा है, 8 घंटे। यदि इसका सीधा डायरेक्ट चाहिए आपको तो कैसे कर लो 1/7 - 1/8,
दोनों का क्या ले लेना एलसीएम, 56, 7 अट्ठे 56, 7 कितना आ जाएगा 1/56। जो नीचे आ रहा है वही क्या होता है इसका राइट आंसर होता है। लेकिन मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए एक नल है, टंकी को 7 घंटे में भरा जा सकता है। कितने घंटे में भरा जा सकता है 7 घंटे। लेकिन रिसाब से कितने में भर रहा है वो 8 घंटे में भर रहा है। कितने में 8 घंटे में भर रहा है। तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, टंकी की क्षमता हो जाएगी इन दोनों का एलसीएम, जो कि कितना आ रहा है 7 अट्ठे 56। अब देखिए जो 7 से भरेगा 56 को तो कितने मिनट कितने में भर देगा, 8 की एफिशिएंसी से क्षमता से भरेगा। और जो 8 से खाली कर रहा है तो उसकी क्षमता कितनी है, 7 की क्षमता है उसकी। मतलब एक टाइम में 1 मिनट में 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 7 खाली कर रहा है। और 1 मिनट में भर कितना रहा है 8 क्या कर रहा है हमको 8 भर रहा है। तो जब 8 भरेगा 7 खाली करेगा तो एक यदि दोनों चलेंगे तो कितना 1 खाली हो जाएगा हमारा, 1 घंटे में 1 खाली हो जाएगा। तो भरने में कितना टाइम लगेगा हमको 56 ही है। ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है हमको 5:6, उनका लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है हमको 630, तो उनका क्या चाहिए हमको एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक। तो अनुपात दिया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्या हो जाएंगी हमारी 5x और 6x। 5x और 6x का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 6 × x हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा एलसीएम। एलसीएम दिया कितना है हमको 630, 5 से गुणा करेंगे 30 5 6 30, 30 से कितना आ जाएगा 5 से यदि इसको काटोगे 630 को तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21, जो कि इन दोनों में 5x और 6x में एलसीएम एचसीएफ क्या है, तो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है x, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है। कितना करता है, मासिक आय का 1000 घर के किराए पर खर्च करता है। शेष का 60% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 3400 की क्या करता है बचत करता है, तो उसकी प्रति माह कुल आय ज्ञात करना है। तो हम लोग उसकी मान लेते हैं, कुल आय मान लेते हैं 1000। कुल आय कितनी उसकी इनकम हो गई उसकी 1000। भाई मासिक आय का 15% किस पे कर रहा है, घर के किराए पर। तो घर के किराए पर रेंट पर कितना हो गया, घर के किराए पर रेंट पे कितना हो गया 15%। तो 1000 का 15% कितना आएगा 150। 150 तुमने खर्च कर दिया, तो उसके बाद बचा कितना है 850। 850 उसके पास बचा हुआ है। फिर बचे हुआ का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शेष का 60% घरेलू खर्चों पे करता है। तो घरेलू खर्च हो गया जो मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे घरेलू खर्चों को हम लोग जी से लिख लेते हैं, जी से घरेलू खर्चे हो गया। घरेलू खर्चों पे कितना कर रहा है, शेष कितना है 850 का 60%, कितना हो जाएगा 1 से 1 1 से 1 कितना हो गया हमारा, कितना चला 3 8 48 3 कितना हो गया 48 51, यानी 510 रुपए किस पे कर रहा है वो घरेलू खर्च पर खर्च करता है। तो कुल खर्च कितना हो गया उसका 150 इधर खर्च कर दिए और 510 इधर कर दिए, तो कुल खर्च कितना कर दिया उसने। इनको जोड़ देंगे कितना 150 और 510 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 660। तो उसने क्या कर दिया 660 रुपए उसके 1000 में से खर्च हो गए। तो बचे कितने हैं 300। और उसके बाद कितने बच गए हमारे 300, कितने बच गए 340 रुपए उसके बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे, उसके पास थे कितने 1000 उसके पास थे, उसने 660 खर्च कर दिए, तो कितने बच गए हमारे 340 बच गए। 340 जबकि क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 3400, कितने दे रखे हैं 3400 दे रखे हैं। इधर कर देते हैं 340 कितना हो गया 340 दे रखे हैं, बचे हुए हैं उसमें क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 3400, यानी कितने गुना दे रखे हैं 10 गुना। तो जो भी हमारा डाटा था यानी जो हमने इनकम मानी थी वो भी कितनी हो जाएगी 10 गुना, ये भी कितनी हो जाएगी 10 गुना। तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000 क्या होती है उसकी इनकम थी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, यदि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 72 मत क्या हो गए अवैध, 72% नहीं सिर्फ 72 मत हुए हैं, मत अवैध पाए गए। यदि विजय उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया, क्या किया 54% प्राप्त किया और 96 मतों के अंतर से जीत गया, क्या किया 96 मतों के अंतर से जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है कितने पंजीकृत हुए थे। तो इसका कैसे निकालेंगे इसको, देखिए हम मानते हैं कितने पंजीकृत मतदाता कितने हैं 100x, कितने हो गए हमारे 100x हमारे क्या हो गए पंजीकृत मतदाता। तो उसमें से कितने हुए 72 मत क्या हो गया हमारे अवैध हो गए, तो हमारे कितने बच गए वैध कितने हो गए। तो हमारे जो वैध मत हो गए वो कितने हो गए वैध मत 100x में से कितने चले गए 100x में से 72 चले गए। तो ये हमारे क्या हो गए वैध मत। अब वैध मतों में से क्या होता है हार और जीत होती है। तो वैध मतों का कितना, जब जीतने वाले ने 54% प्राप्त कर लिया तो हारने वाले में से ये कुल कितना 100% हो गया। तो इसी का 54% यदि जीतने वाले ने ले लिया तो कितना
इसका 46% कितनों को इसको मिला होगा, हारने वाले को। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 8%। तो 8% वो कितने मतों से जीत गया, 96 मतों से जीत गया। तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब 100x माइनस 72, इसका 8% कितना दिया है, 96। ये 8% कहां से आ गया, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर से जीतता है वो। तो 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 96। इससे बस इसको सॉल्व कर देना। 8 से काटोगे कितनी आ जाएगा, 8 एक 8, 8 दूनी 16। तो ये कितना वहां पे चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो 100x माइनस 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1272। हमको निकालना क्या था, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो हमने ये क्या माना था, ये क्या माने थे, पंजीकृत मतदाता। तो ये क्या है, 100x की वैल्यू कितनी होगी, 1272। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 1272। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, 1,55,000 पर 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ये 3 साल का है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, कितना है हमारा अमाउंट, कितना है 1,55,000, 1,55,000, 1 लाख कितना है, 55,000 है। 3 वर्ष के लिए 10% की फिक्सन वैल्यू क्या होती है, 10% की फिक्सन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 पर 1 का ब्याज। तो कितना हो गया, 11/10। ये कितना है, टाइम कितना दिया है, 3 साल। तो 3 हो जाएगा, कितना कट जाएगा, 55, ये 3 जीरो आ जाएंगे। तो 3 ये वाले 3 से क्या कट जाएंगे, 3 जीरो कट जाएंगे। तो 155 इंटू 11 की पावर कितना हो जाएगा, 3। अब हमको पूरा 11 की पावर 3 खोल के पूरा गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या आप लोग कैसे करोगे, जब इसमें क्या है, 11 का गुणा है, तो हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे तो इसमें 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में होगा, तो यूनिट डिजिट पे क्या आना है, 5। इसमें 6 और 8 है, तो ये वाला नहीं होगा। अब देखते हैं सबसे पहले कि 11 को गुणा किस में हो रहा है, क्या कौन सा है जिसमें 11, जो 11 का मल्टीपल है। देखिए 5 3 8, 8 5 13, 13 हो गया, इनका योग कितना होगा, 1। 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 12। तो 12 तो इससे क्या होगा, 11 से गुणा नहीं हो, तो ये वाला नहीं, इसको भी चेक कर लेते। 5 3 8, 8 5 13, 13 में से 2 चला जाएगा, कितना बच गया, 13 में से 2 चला गया तो कितना बच गया, 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी हमारा क्या, ये निकलेगा हमारा क्या, मिश्र धन निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा, लेकिन फिर भी क्या रहेगा इसमें, 11 का मल्टीपल तो रहना ही है। तो 11 का मल्टीपल सिर्फ कौन सा है हमारा, दूसरा। ये क्या निकल गया हमारा, ये जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा हमारा, मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा इसमें से। क्या फिर 1,55,000 भी घटाओगे ना, तब भी क्या रहेगा, तब निकलेगा ब्याज। लेकिन फिर भी आपको क्या देखना है, क्या वो 11 का मल्टीपल तो रहना ही रहना। तो इसमें से सिर्फ कौन सा है, 11 का मल्टीपल है सिर्फ ये वाला 52,305। तो हमको ऑप्शन ऐसे लगाना है, क्योंकि पूरा करोगे फिर इसमें गुणा करोगे घटाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो हमको कैसे कर लेना है, 11 का मल्टीपल कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन से हमको निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, 152 कुर्सियां बेचने पर उसे 52 कुर्सियों का क्या हो, 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। जब 152 कुर्सियां बेची तो उसमें से 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, लाभ हुआ। तो मतलब कितनी थी, उसके पास 100 कुर्सियां होगी, उसने 52 कुर्सियों के बराबर लाभ हो गया, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 152 हो गया। विक्रय मूल्य होगा, वो विक्रय मूल्य होगा, ये लाभ होगा। क्यों होगा, कि जब 100 कुर्सियां हैं उसके पास, 52 उस 52 के बराबर उसको क्या हुआ, 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा, उसको लाभ हो गया। तो कुल कितनी हो गई हमको, 152 विक्रय मूल्य हो गया। तो 100 पर 52 का लाभ हुआ है, तो कितना परसेंट हुआ है, 52% हो गया। सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। एक्स का 2%, एक्स का 2% को कैसे लिख लेंगे, 2/100, 348 है। तो एक्स की वैल्यू 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 17400। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29। मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन कितना है हमारा, 45 किलोग्राम है। किस किस का, मंदार, केतन प्लस तुषार का औसत वजन कितना है हमारा, 45 किलोग्राम। तो योग कितना हो जाएगा, 135। यदि मंदार और केतन का औसत वजन कितना है, 43 किलोग्राम। मंदार प्लस केतन 43 इंटू 2, तो योग कितना हो जाएगा इसका, 46। और केतन और तुषार का कितना है, केतन प्लस तुषार, केतन प्लस तुषार का कितना है, 48। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 96। इन दोनों को जोड़ दो, 142। कितना हो गया, मंदार प्लस केतन 2 बार आ गया, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो किसका आ जाएगा हमारा, केतन का वैल्यू निकल आएगा। तो इसमें से 135 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, कहीं गलती हो गया क्या, ये हो जाएगा 43 दूनी, यहाँ पे गलती हो गया, 43 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 86।
86 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हंसला 1, 182, 182 में से कितना 135 घटाना है, क्या जाएगा हमारा 47 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो जो 26, 8, 11 और 13 से क्या हो विभाज्य हो। तो आपको 8 का व्यवस्था का रूल पता होना चाहिए कि जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक क्या होते हैं 8 से विभाज्य होंगे, वो संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो 8 से कौन सी 3 संख्या हो रही, 126 क्या 8 से विभाज्य होती है, 8 से भाग करके देखो, 8 4 8 45 8 से 48, ये भी नहीं होती है। इसको भाग करके देखते हैं, ये तो होगी नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है 1 है। इसको भाग करके देखेंगे तो 8 से इसको भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 नहीं है 64, ये वाली हो रही है 8, ये भी नहीं हो रही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आपके कितने क्वेश्चन आपको बने हुए हैं, 20 में से आपसे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोगों से कितने क्वेश्चन बन रहे थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।